हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और आज उससे पहले निफ्टी ने हाई वॉलिटिलिटी दिखाई है, प्लस डेली बेसिस पे अपने 200 ईएमए के लेवल से सपोर्ट भी लिया है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है? प्लीज कमेंट से बताइए। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। नो डाउट अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल बाइंग किया होता तो आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हुआ होता, बट उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखाया था और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से 24600 उसके पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और अच्छा बाउंस भी लिया और फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही जहां निफ्टी ने कल क्लोज किया था उसी के अराउंड जाकर निफ्टी ने एक साइडवेज क्लोजिंग ही दी है। और इसके बारे में हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जब निफ्टी ने आज यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी थी, उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई थी और पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक किया था, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर सकते थे। लेकिन मैंने वहाँ पर वेट किया बिकॉज निफ्टी उस समय अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल है 24800 उसके पास जाकर कहीं ट्रेड कर रहा था। चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से फॉल दिखा देगा, बट चांसेस के बेसिस पे हम यहाँ पर पुट बाइंग नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने यहाँ पर वेट किया। और जब निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखाना शुरू किया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, तो करीब 12:30 बजे के आसपास मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24600 का पुट बाइंग कर रहा हूँ 118 रुपए पे। यहाँ पर हमारी बाइंग तो ट्रिगर हुई, लेकिन निफ्टी ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया और वो 118 रुपए का बाइंग किया, वो हमने 90 रुपीज पे एग्जिट किया। तो वहां पर हमारे को करीब करीब 28 पॉइंट का लॉस भी हुआ। अब हमारी गलती यहाँ पर क्या रही कि निफ्टी ने जब यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था तब हमने यहाँ पर वेट नहीं किया, हमने यहाँ पर इमीडिएटली जंप करके बाइंग करी, जो कि हमारी मिस्टेक थी बिकॉज निफ्टी 24600 के पास कहीं ट्रेड कर रहा था, जो भी निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो 24600 और 24800 ये दोनों रेंज निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं पिछले 2 दिन से। कल भी निफ्टी ने 24800 के पास से अगर रेजिस्टेंस लिया था और 24600 के पास से अगर सपोर्ट लिया था, और आज भी निफ्टी ने वहीं पर रेजिस्टेंस लिया है और वहीं से सपोर्ट लिया है। अब 2 दिन से निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, ना ब्रेकआउट दे पा रहा है ना ब्रेकडाउन दे पा रहा है। अब जिस दिन निफ्टी कल या परसों इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में शार्प रैली आएगी, और ब्रेकडाउन देगा तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज अब यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं। बायर्स कह रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन सेलर्स कह रहे हैं मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। अब जिस डायरेक्शन में बायर्स जीतेंगे तो वहां पर बायर्स अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे बिकॉज अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और सेलर्स जीतेंगे तो वहां पर सेलर्स अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अब ट्रम्प साहब टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। आज उन्होंने कोई भी मूवी अगर यूएस के बाहर बनती है तो उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया। कल उन्होंने फार्मा के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, उससे पहले उन्होंने H1B वीजा के ऊपर फीस बढ़ा दी। वो कुछ भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी चल रही है। अगर आप कॉल या पुट कुछ बाइंग करके उसको ओवरनाइट होल्ड करते हो तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर आप इसके बेसिस पे स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बाय करते हो कि हो सकता है मार्केट में कल एक अच्छी मूवमेंट आए या फिर कल ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल एक बहुत ईजी टू एग्जीक्यूट, कॉमन और एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी है, लेकिन वो एक बहुत डेंजरस स्ट्रैटेजी है। और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। उसमें मैंने विद एग्जाम्पल समझाया है कि वो इतनी डेंजरस स्ट्रैटेजी क्यों है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने डेली बेसिस पे अपने 200 ईएमए के लेवल से सपोर्ट लिया है और अभी तक निफ्टी उसको सस्टेन कर रहा है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और आज निफ्टी ने अपने 200 ईएमए के लेवल से सपोर्ट लिया है, लेकिन पिछले करीब 8 दिन से लगातार निफ्टी यहाँ से फॉल दिखा रहा है। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक तरीके से फॉल ही दिखाई थी बिकॉज वो एक रेड कैंडल थी। वो अलग बात है कि निफ्टी ने एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, बट तब से लेकर अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से निफ्टी फॉल दिखा रहा है और निफ्टी यहाँ पर इस फॉल को कंटिन्यू कर रहा है और लगातार हायर लोअर लोज और लोअर हाइज ही बना रहा है। यहाँ पर भी निफ्टी ने लोअर हाई बनाया था और आज लोअर लो बनाया है। अब कल अगर निफ्टी इस लो के नीचे, मतलब आज के लो के नीचे सस्टेन करता है और अपने 200 ईएमए के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है और निफ्टी का जो अगला हॉल्ट रह सकता है वो 24333 के आसपास, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो निफ्टी के लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। तो अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज का जो निफ्टी का लो था 24600 वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, और 24700 जो निफ्टी का एनीवेज एक इंपॉर्टेंट लेवल है
और आज का हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल भी था, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,700 एज ए रेजिस्टेंस और 24,600 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो यहाँ पर वेट कर लीजिएगा पहली 15 मिनट कैंडल का, और अगर निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता है और कोई हाई वॉल्टिलिटी नहीं दिखाता, सेकंड 15 मिनट कैंडल पहली के हाई और लो के बीच में बनाता है, तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी में कल फिर साइडवेज मूवमेंट ही रहे फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास निफ्टी में मूवमेंट आना स्टार्ट हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। बट अभी हम ऑप्शंस में सेलिंग कम प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बाइंग। सेलिंग इसलिए कम प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज अभी इंडिया का विक्स काफी कम चल रहा है, जिस वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम काफी कम चल रहा है और सेलर्स को वहां पर कम प्रीमियम मिलेगा। लेकिन अगर वॉल्टिलिटी आई तो वो प्रीमियम काफी तेजी से बढ़ेगा, जिस वजह से अभी हम ऑप्शन सेलिंग कम प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बाइंग। बट जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था, अगर निफ्टी इसको फॉल को कंटिन्यू करते हुए कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर वेट कर लीजिएगा, बिकॉज टैरिफ साहब मतलब ट्रम्प साहब ने एक अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने जो भी मूवीज यूएस के बाहर बनेंगी उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है, जिस वजह से हो सकता है निफ्टी में कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो। लेकिन उसके बाद निफ्टी में अगर यहाँ से तुरंत रिकवरी आ गई तो पहली 15 मिनट की कैंडल को हम इग्नोर करेंगे और सेकंड 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। बट अगर निफ्टी ने कल ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल भी आ सकता है, और अगर निफ्टी ने सस्टेन किया और पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया तब हम यहाँ पर पुट बाइंग करेंगे विद दिस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए। बट टैरिफ साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है प्लस जो निफ्टी ने फॉल दिखाया था इसको इग्नोर करते हुए अगर निफ्टी कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है तो हम कोशिश करेंगे वहां पर पुट बाइंग करने की, जैसे ही निफ्टी ओपनिंग करेगा उसके अकॉर्डिंगली। हो सकता है निफ्टी में यहाँ से कल शार्प फॉल आए, बिकॉज अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है तो टैरिफ साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है वो इस अनाउंसमेंट के लाइन में नहीं होगा, तो हो सकता है जैसे ही निफ्टी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे वहां पर इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और वहां पर सेलर्स तुरंत एंट्री मारे, जिस वजह से हो सकता है निफ्टी में फिर शार्प फॉल आए। और अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो पुट बाइंग की वजह से हमारे को प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर निफ्टी में सस्टेन कर गया तो हमने जो पुट बाइंग किया होगा उससे हम एग्जिट भी हो जाएंगे। हो सकता है हमारे को मौका भी नहीं मिले वहां पर बाइंग करने का या फिर अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट करने का, जिस वजह से अगर निफ्टी कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है तो हम वहां पर जंप करके पुट बाइंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी में सस्टेन कर गया और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो हम यहाँ पर जाकर कॉल भी बाइंग करेंगे और हम उस समय पुट से एग्जिट हो जाएंगे। जो लॉस होगा वो होगा, बट हम वहाँ पर फिर कॉल बाइंग करेंगे। हो सकता है फिर निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी भी आए, बट चांसेस कम है कि कल रिकवरी आ सकती है। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के 15-20 मिनट की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि हम वहाँ पर किस तरह से ट्रेड लेते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में फर्स्ट हाफ में 12 साढ़े 12 बजे तक साइडवेज मूवमेंट रहे, लेकिन अगर निफ्टी ने कल ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी तो वहाँ पर चांसेस हैं हम जंप करके तुरंत कॉल पुट बाइंग भी कर सकते हैं। बट अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां पर सस्टेन कर गया 15-20 मिनट तब हम वहां पर जाकर पुट बाइंग भी कर सकते हैं और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।